नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे पहले वह खबर सुनिए। इस महाशय को तो आप पहचानते ही होंगे। पिछला चुनाव में सभी शिक्षक एक मुश्त इनको वोट दिए थे। ये पहली बैठक में सबको नियोजित से नियमित बना रहे थे। वही 5वीं क्लास से हमारे बच्चों के लिए मैथ, साइंस और इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट के लिए हर महीने छात्रों का टेस्ट के साथ साथ हम लोग इंश्योर कराएंगे, किया जाएगा। अगर कमजोर है तो टीचर उसके घर पर जाकर के पढ़ाने का काम करेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? टीचर उसके घर पर जाकर के पढ़ाने का काम करेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? टीचर उसके घर पर जाकर के पढ़ाने का काम करेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रश्न यह उठता है कि बिहार में और शिक्षक क्या सबसे कमजोर प्राणी बन चुके हैं? और अगर शिक्षकों की यह गति हो रही है तो इसका जिम्मेवार कौन है? शिक्षकों को, जो शिक्षक लगातार दिन भर मेहनत करता है, इस शिक्षा के देने के अलावा कोई भी काम नहीं कर पाता है, उस शिक्षक को कभी चुनाव में तो कभी मतगणना में तो 26 तरह के काम में इन शिक्षकों को लगाया जाता है। लेकिन कभी ऐप से हाजिरी बनवाया जाता है, तो कभी सवेरे 6 बजे बुलाया जाता है, तो कभी 9 बजे बुलाया जाता है, तो कभी रात को 6 बजे तक रखा जाता है, तो कभी दिन भर छुट्टी के दिन योगा दिवस मनवाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है, किसी हिसाब से पेंशन, कभी किसी हिसाब से पेंशन। कहने का मतलब कि गन्ना का रस निकाल के, एकदम गन्ना में से सीठी, उसका जो गन्ना का जो चेफुआ बच जाता है उसमें से भी रस निकाला जाता है। वह काम शिक्षकों का बिहार में खाली केवल बिहार में हो रहा है। आश्चर्य की बात एक और बता दें कि अब बिहार में शिक्षक की नौकरी करना यानी मूर्ख बनने का जैसा हो गया है। आश्चर्य की बात यह है कि पेमेंट देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन काम रोज एक ठो नए ला दे जाते हैं। कभी मतगणना का काम, कभी जनगणना का काम, कभी अभी वोटर लिस्ट बन रहा है, ये वोटर लिस्ट में सारे शिक्षक ही लगाए जाएंगे। चुनाव का कार्य हो रहा है, मास्टर ट्रेनर बनना है, शिक्षक ही बनेंगे। ईवीएम सही करना है, मास्टर ही करेंगे। ईवीएम गिनना है, मास्टर ही करेंगे। कहने का अर्थ कि शिक्षकों को छोड़कर बिहार में कोई भी निरीह प्राणी नहीं है। सबसे कमजोर है तो शिक्षक है। वहीं वेतन देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। यह शिक्षक अपने बच्चे को बढ़िया स्कूल में पढ़ा तक नहीं सकते। अगर परिवार में 4 लोग बीमार हैं तो आराम से वो चारों लोग दवाई के बगैर मर सकते हैं, क्योंकि कम से कम अगर अच्छे से कोई बीमारी हो जाए तो 5 से 6 लाख रुपया डॉक्टर ले लेंगे। अब आप सोच सकते हैं कि जो, अगर हम बात कर दें नियोजित शिक्षकों को, जो बिहार में नियोजित शिक्षक बहाल किए गए, 2003 में लालू यादव का राज था। उस समय लालू यादव के राज में शिक्षा मित्र के रूप में सबसे पहले शिक्षक बहाली की गई। 2005 में जैसे ही 2005 आया तो नीतीश कुमार जी बिहार के सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, इंजीनियर मुख्यमंत्री पदस्थापित हो गए। अच्छी बात है। उन्होंने 2006 में सभी शिक्षकों को शिक्षा मित्र से पंचायत शिक्षक बना दिए, निकाय के शिक्षक बना दिए। वहीं जब निकाय के शिक्षक बनाए गए तो 1500 पे जो शिक्षा मित्र काम कर रहे थे वो 4000 पर फिक्स हो गए। पंचायत शिक्षक हो गए, नगर शिक्षक हो गए, प्रखंड शिक्षक हो गए। उन शिक्षकों को 4000 प्रति महीना पैसा वेतन जो भुगतान था वह किया जाता था। अब आश्चर्य की बात आगे होने लगी। अब उस जमाने में हालांकि 4000 रुपये में भी यह है कि भोजन किसी तरह चल जाता था। सभी लोग नौजवान थे, शादी विवाह हुआ नहीं था।
माँ बाप कमा के, बाबूजी खिलाते थे, माँ कमा के खिलाती थी, परिवार में किसी तरह जेब खर्च 4,000 में चलता था। अब इसी पर काम चलता रहता था। दबाव उतना ही था, काम सारे शिक्षकों से लिए जाते थे, 4,000 रुपया महीने दिए जाते थे। लेकिन केंद्र में यह बताया जाता था कि हमारे वो नियमित शिक्षक हैं, वो सभी शिक्षक नियमित हैं, वो 60 साल के बॉन्डेड हैं, सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, यानी सभी पैसे जो केंद्र से लिए जाते थे वो फुल पेमेंट लिए जाते थे। सूत्रों की माने तो बड़ी ही चर्चा का बाजार गर्म है। अब आगे धीरे धीरे समय गुजरता गया। नीतीश कुमार जी बिहार के सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हुए। पहला विजन बहुत अच्छा था उनका, जल पर काम किए, नल पर काम किए, नल जल योजना पर काम किए, बिजली पर काम किए, सड़क पर काम किए। अब सड़कों की स्थिति यह है कि एक ही बार 5 साल के लिए ठेका दिया जाता है और जो ठेकेदार 1,000 रुपये के लिए मोहताज था वह अब 1,000 करोड़ रुपये के लिए मोहताज नहीं है, वह अब अरबपति खरबपति हो गया। वह सड़क पर चेपी साट देता है ऊपर से और वह अरबों रुपया कमा लिया। जो गांव में रहता था वो पटना में बिल्डिंग खरीद के और बड़ा ठेकेदार बन गया। उस पर अब कोई जिम्मेवारी नहीं है, अब केवल सड़कों पर चेपीकरण होना शुरू हो गया है, कोई उससे बात नहीं है। अब नल जल योजना में अरबों रुपया खर्च हुआ, वह सारा नल जल ध्वस्त हो गया, कहीं कोई पानी नहीं पी रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, उस पर अब कोई दिमाग नहीं लगा रहा है, वह बर्बाद हो गया, कोई बात नहीं है। शिक्षक अब एक आ गए हैं, चूँकि शिक्षक सब काम कर रहे हैं, शिक्षक ही जनगणना, मतगणना, वोटिंग, कोई भी काम होता है तो लगाया जाता है। लेकिन पेमेंट की बात जब आती है, जैसे ही पेमेंट की बात आती है तो शिक्षकों पर तमाम दोषारोपण होने लगता है कि पढ़ाता नहीं है, काम नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। अब देखिए नया ये जो शगुफा छोड़ा गया है, ये शिक्षा विभाग को सुधारने का शगुफा है। आने वाले समय में समय बताएगा कि शिक्षा विभाग बिहार का सुधर रहा है कि बिगड़ रहा है। रिजल्ट तो बताएगा, 10 साल बाद सब समझ में आ जाएगा। आज की स्थिति यह है कि जो शिक्षक बिहार में स्वच्छंद होकर बच्चों को पढ़ाते थे, जिनको फ्री कर दिया गया था। आपको एक गांव की कहावत बताते हैं कि जिस बहुरिया को फ्री छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि तोहरे पर जिम्मेवारी व घर के लड़कन के अच्छा से पढ़ाव लिखाव, घर के बढ़िया रास्ता देखाव, चाहे नरक में ढकेला, उस बहुरिया को जिम्मेवारी हो जाता है। वह अगर बिगड़ा भी होगी ना तो वह काम लगेगी करने, क्योंकि भाई जिम्मेवारी उसको सौंप दिया गया। जिस बहुरिया को लाठी लेके परमानेंट तैनात रहिएगा कि 4 बजे भोर में उठ जाओ, मोबाइल से उठ के हाजिरी बना के दिखाओ कि हम उठ गए हैं कि नहीं, उसके बाद से जल्दी से नाश्ता बना दो, बच्चों को पढ़ाने भेजो नहीं तो बम से मार दिया जाएगा। वो बहुरिया और जान के जिस चीज़ का विरोध कीजिएगा। आपको दूसरा एक और उदाहरण बताते हैं कि जो लड़का या लड़की बिगड़े हुए हैं और जितना उस पर कास कड़ाई कीजिएगा वो उतना ही बिगड़ता चला जाएगा। सेम वही हाल अब बिहार में शिक्षकों पर जितना ही कड़ाई किया जा रहा है। सबसे पहले शिक्षकों की स्थिति थी कि मानवता उनसे ख़त्म ले लिया गया, एकदम मानवता ख़त्म कर दिया गया है उनके लिए। जो अब सरकार आ रही है, अब यह देखिए, अब नीतीश कुमार जी स्पेशली एक तेज तर्रार IAS ऑफिसर को इस पर लगा दिए हैं। इन शिक्षकों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा रगड़ सकिए, जितना ज़्यादा मोबाइल ऐप से बनवाइए, लेसन प्लान बनवाइए, ये बनवाइए, वो कार्यक्रम चलवाइए, ये व्यायाम करवाइए, वो प्रार्थना में 3 घंटा करवाइए, वो रचवाइए, ये कहानी सुनवाइए, हाई कितने बच्चे आए उसका रिपोर्ट दीजिए, अपलोड कीजिए, कितने रिपोर्ट अपलोड हैं, माने MDM खिलवाइए। 1 सेकंड स्वच्छंद होकर पढ़ाइए मत, सारा जमा कीजिए, सारा मोबाइल पर अपलोड कीजिए, दिन भर वही कीजिए, बच्चों को पढ़ाने वाला काम बंद कीजिए। इससे क्या लगता है कि आपको आने वाला जो बिहार IAS PCS सबसे ज़्यादा देता था, DM SP सबसे ज़्यादा डॉक्टर इंजीनियर बनाता था, अब हो जाएंगे क्या? आने वाला भविष्य बताएगा
यह जो नया नया जो शगुफा छोड़ा जा रहा है कि अब घर घर जाके बच्चे पढ़ाएंगे, आपको मैं बता दूं कि कमज़ोर बच्चे नहीं होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग की सोच जो होती है वहीं तक रहे। गांव में जाइए ना, प्लानिंग बन गया है कि अब बच्चों को पढ़ाइए मत, बच्चा भले नाइन्थ क्लास फेल रहेगा, मैट्रिक फेल रहेगा, लेकिन हो सकता है कि मुख्यमंत्री बन जाए और लगे भाषण देने। जानकारी रहेगा तब न वो बोलेगा। मानवता सबसे बड़ी, हमारे समझ से मानवता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी पर सौंप के देख लीजिए, उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं। अब घर घर जाके पढ़ाइए जो कमज़ोर बच्चा है। बच्चा जब खुद नहीं पढ़ना चाहेगा तो कमज़ोर रहेगा, उसको घर पढ़ाइए या उसको बगल में लेकर दिन रात उसको सोइए। बच्चे को पढ़ाने के लिए कोई गुरु नहीं पढ़ाता है, एक ही गुरु 10 ठो बच्चे को पढ़ाता है, और एक ही गुरु के पढ़ाए हुए 10 में से 5 बच्चे, एक बच्चा डीएम बन जाता है, 5 बच्चे तेज हो जाते हैं, 5 बच्चे गधे रह जाते हैं। तो बच्चा जब तक नहीं पढ़ेगा, बच्चे की अपनी जिम्मेवारी नहीं होगी, घर के माँ बाप उसके नहीं पढ़ाएंगे, उसको अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे, तब तक बच्चा नहीं पढ़ेगा। घर जाने का क्या है, शिक्षकों को जहाँ लगा दी, शिक्षक वहाँ लग के काम करने लगेंगे। पापी पेट का सवाल है, आधा पेट खाना का पैसा मिलता है। एक बार जो 2006 में पंचायत शिक्षक बन गए, बहाली हुई, और वो नियोजित शिक्षक जब समान काम समान वेतन के लिए जीत गए केस, हाई कोर्ट में पटना में जीत गए, सरकार चली गई सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय में भी जब समान काम समान वेतन का मामला शिक्षक जीत गए जो नियोजित शिक्षक थे, तो अब सरकार कह दी कि पैसा नहीं है। शिक्षकों को किसी भी तरह, एक शिक्षकों के भाग्य से एक मुख्यमंत्री आ गए, जीतन राम मांझी, उन्होंने ग्रेड पे 5200 से 20,200 लागू कर दिया, वेतनमान लागू कर दिया 5200 से 20,200, वहीं ग्रेड पे 2000 का लागू कर दिया। वही लागू नीतीश कुमार जी उनको हटा के अपने बेचारे कह दिए कि भाई चलिए ये लागू है, लेकिन उसमें भी कुछ कटौती कर लिया गया, वो भी पे संरचना लागू बढ़िया से नहीं हुई। खैर, आश्चर्य की बात आपको और बता दें कि जब 2015 में सारे लोग शिक्षक, ये नियोजित जो शिक्षक थे वो जीते और 60 वर्षों के लिए बनाए गए, अब उनको राज्यकर्मी बनाने के नाम पर वो किसी तरह 7th पे कमीशन का लाभ पाते थे। अब उन पर नज़र डालते हुए एक फॉर्म निकलवा दिया गया विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए, राज्यकर्मी बनने के लिए। नीतीश कुमार जी ने कह दिया कि मामूली परीक्षा होगी, और राज्यकर्मी बनने के चक्कर में जितने विशिष्ट लोग थे वो सारा अपना वेतनमान खो दिए, वो अपना ये जो ग्रेड पे था 2000 वो भी खो दिए। अब वो फिर नियत वेतन पर आ गए। अब पुराना नौकरी जो था वो खत्म हो गया, अब नई नौकरी उनको दे दिया गया। सोचिए कि जो औरत 20 साल से 22 साल से घर में बहुरिया है, नौकरी कर रही है, उसको फिर से कह दिया जाए कि नई शादी कर दी गई, यानी कि फिर से नया नौकरी दे दिया गया। क्लियरली उसमें 2023 के विशिष्ट शिक्षक नियमावली में लिखा है कि यह आपकी नौकरी नई नौकरी होगी, नए संवर्ग में बहाल आप किए गए हैं। अब कुछ नेताजी लोग पुराने सेवा का भी अब सेवा निरंतरता दिलवा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से। यह सरकार है तो शिक्षकों को विभाजित करके अलग अलग व्यवस्था से शिक्षकों का पेमेंट अब कम करना है। पहले शिक्षक पाते थे 50,000, लड़ाई लड़ते लड़ते बुढ़ौती में किसी तरह 45 से 48 हजार हुआ था। अब जैसे ही वो राज्यकर्मी बने, मामूली परीक्षा के नाम पर कुछ लोग थे जो जब बच गए, भाग्य कहिए, संयोग कहिए या जानकारी उन को मिल गई, कुछ जो बचे हुए हैं 40-45 हजार, कुछ जो किसी भी बीमारी से या किसी के वजह से वो राज्यकर्मी नहीं बन पाए या उसके झांसे में नहीं फंस पाए, वो तो बेचारे किसी तरह अपना ग्रेड पे और वेतनमान अभी उनका है बरकरार। लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक बन गए उनको और आधा पेमेंट कर लिया गया, और अब वो लोग बेचारे फिर से आंदोलन, इनको लेके आंदोलन, उनको लेके आंदोलन, ये आंदोलन, वो बवाल,
शुरू है फिर खेला। इनका फिर पेट नहीं भरेगा। फिर इस महंगाई में जब 1 लाख रुपया कम से कम 2 आदमी के घर में अगर 2 परिवार के सदस्य हैं तो इस महंगाई में लाख रुपया भोजन के लिए चाहिए, उनको 35,000 दिया जाता है कि मरे भी नहीं, पानी पी पी के एक टाइम खाना खा खा के रहें, बच्चे बेरोजगार हो जाएं। लेकिन अब उन सरकार के द्वारा उन पर इतना कड़ाई किया जाता है, ये हाजिरी बनाओ मोबाइल से, वो हाजिरी बनाओ, ये रिपोर्ट सौंपो, कितने बच्चे आए फोटो खींच के अपलोड करो, कितना खाना बना है ये अपलोड करो, सारे शिक्षक सिग्नेचर करो कि खाना कैसा है, सारे बच्चों का फोटो खींच के अपलोड करो, पाठ टीका बनाओ। मतलब स्कूल में आओ, अपना डिजाइन बनाते रहो, बच्चों को मत पढ़ाओ। यही स्थिति है। बच्चों को क्या कल पढ़ाना है वो लिख के बनाओ, बच्चों को आज क्या पढ़ा है वो लिख के बनाओ, माने दिखावा का सारा काम करो, बच्चों को पढ़ाओ मत। देखिए क्या होता है बिहार का भविष्य, शिक्षा विभाग का भविष्य। कुछ नियोजित शिक्षक हैं जो भाग्यमान हैं बेचारे, किसी तरह उनका ग्रेड पे बचा हुआ है। सबसे तो आश्चर्य यह है कि मामूली परीक्षा देकर, सक्षमता का परीक्षा देकर जो लोग फंस गए उनकी स्थिति तो और भी दयनीय है। वो लगातार अब आंदोलन कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और फिर अपनी अस्तित्व की लड़ाई जिस तरह 2003 से शुरू हुआ, 2005 से 6 से शुरू हुआ, फिर अपने अस्तित्व की लड़ाई वो शिक्षक लड़ रहे हैं। अब एक तरफ जहां अमेरिका में जो विकसित देश हैं वहां शिक्षकों का तनख्वाह सबसे ज्यादा है। एक पदाधिकारी जो सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है उससे भी ज्यादा शिक्षकों का मान जान है, क्योंकि यह शिक्षक डीएम बनाता है, यह शिक्षक एसपी बनाता है, यह शिक्षक यह ऐसी फैक्ट्री है जहां से बड़े बड़े पदाधिकारी निकलते हैं। लेकिन बिहार में सबसे पढ़े लिखे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यह जो सामने जो मामला आ रहा है उनको समझना चाहिए कि एक जो शिक्षक है वह ऐसा प्रोडक्ट देता है जो जाकर पदाधिकारी बनता है, वह आईएएस बनता है, वह डीएम बनता है, वह बड़ा बड़ा पदों पर बैठता है, वही मुख्यमंत्री आगामी है, वही प्रधानमंत्री है। यह शिक्षक अगर अच्छे से पढ़ाएंगे तो बनेंगे पदाधिकारी। इतना कार्य अगर शिक्षकों को स्कूल में दे दिया जाएगा, केवल मोबाइल ही अपलोडिंग करेंगे तो वह बच्चों को कब पढ़ाएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो हो रहा है वो अच्छा है। कुल मिलाकर भाग्यमान हैं जो नियोजित बिहार में बचे हुए हैं। कुछ नियोजित जो बचे हुए हैं उन लोगों को ग्रेड पे है कम से कम भोजन, तो उन विशिष्ट शिक्षकों और राज्यकर्मियों से TRE 1, TRE 2, TRE 3, TRE 4 और जो भी बहालियां नहीं हो रही हैं उससे कम से कम भोजन तो अच्छे से उनका चल रहा है। उनसे उन TRE 1, TRE 2, TRE 3, TRE 4 चाहे जो ये विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनसे उनका भोजन कम से कम अच्छा चल रहा है। चलिए देखना दिलचस्प होगा कि ये जो भी भाग्यमान अभी कहे जा रहे हैं नियोजित शिक्षक, इन लोगों का भाग्य का रोटी कब छीन लिया जाता है। जो 60 साल के लिए बचे हुए हैं, जो नीतीश कुमार जी ने, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जाकर सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में एफिडेविट भी लगाया है कि ये मेरे 60 साल के राज्यकर्मी शिक्षक हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इनका भाग्य का यह रोटी भी कब छीन लिया जाता है। एक तरफ जहां नेताजी लोगों को करोड़ों रुपया का लाभ मिल रहा है, उन लोगों का करोड़ों का फंड आ रहा है। आज के डेट में जब रिचार्ज 199 रुपया में 1 महीना का अनलिमिटेड जितना बात कीजिए वो ऑफर है, वहां उन लोगों को 15,000 रुपया नेताजी लोगों को रिचार्ज का मिलता है। सरकार देती है, एक रूम का अलग से 15,000 रुपया दिया जाता है। 2 आदमी को रखने के लिए, कॉल रिसीव करने के लिए आदमी का पैसा दिया जाता है। तो यह शिक्षक बनना कितना उचित है, वह नेता बनना ही अब यह शिक्षक बनने से अच्छा है कि नहीं, यह भी आपको जानना चाहिए। इस पर आपका क्या राय है वह बताइएगा। आप नियोजित शिक्षक हैं तो कम से कम 50,000 रुपया तो पा रहे हैं, वह विशिष्ट शिक्षक बन के 35,000 रुपया पाना और सपना यह देखना कि हम आंदोलन करेंगे तो हमको
भाकू में डीए टीए डीए एरियर के रूप में बहुत पैसा मिल जाएगा। यह कितना उचित है, कितना अनुचित है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और एरियर की लड़ाई यानी अस्तित्व की लड़ाई है कि नहीं, इस पर भी आप कमेंट कीजिएगा। देखिए क्या होता है, बड़ा ही हास्यास्पद है। नमस्कार।